सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। इसके पीछे कुछ बेसिक्स रीज़न है। एक तो आपके पूरे हाथ में नीचे का एरिया, जो ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल जोन है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जब ये एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन की या फिर एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर की कोई भी कमी नहीं होती। यही रीज़न है कि जो सोच या अरमान है जीवन के प्रति बहुत ऊंचे देखने को मिलते हैं। और जब फिंगर शॉर्ट हो जाए तो ये एक्सट्रीम एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में एनर्जी बहुत होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने का या पाने का, इस चुस्ती स्फूर्ति, क्योंकि जो भी मन में आए उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू करेंगे। तो नॉर्मली इस प्रकार की फिंगर वाले आज के टाइम में राजा तुल्य माने जाते हैं। जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी या बड़े लेवल पावरफुल इंसान हैं, सबके छोटे फिंगर ही हैं, क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग सोच रहे हैं इतने देर में आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस कैपेसिटी अपने अंदर यहाँ बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके कोई भी काम करें तो उससे सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अब आप यहाँ पर मोर्गेज का काम कर रहे हैं तो उसके लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुध यहाँ पर वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो आपका बुध माउंट डेवलप्ड अच्छा है। इवन आपके यहाँ तो मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी चल रही है और इन रेखाओं के द्वारा एक यहाँ स्क्वायर का फॉर्मेशन भी है, जिस पे अभी बाद में आएंगे। लेकिन आपके हाथ में जो दिक्कत आ गई है वो लिटिल फिंगर की आ गई है। लिटिल फिंगर देखिए, थोड़ा बहुत भी अगर शॉर्ट हो जाए, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा बहुत भी नीचे चल जाए, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट कमज़ोर होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, पंचुअलिटी नहीं आ पाती है, या कह सकते हैं कि मार्केटिंग स्किल इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर हिचकिचाहट, घबराहट स्ट्रेंजर के प्रति महसूस होती है। तो इस कंडीशन में आप कोई ऐसा एम्प्लॉय यहाँ पर हायर कर सकते हैं जो आपका काम आसानी से करवा दे। यानी आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग में जो है दिक्कत आ रही है, अपना ही पैसा मांगने में या फिर दिक्कत आ रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई अनदर पर्सन को हायर करके ये जॉब उसको दे करके कहीं ना कहीं बेनिफिट अच्छे से पा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा बिल्ड हो और ज़्यादा अच्छा हो और आपके कम्युनिकेशन से सारे काम बन जाए, तो इसके लिए बुध के पर्टिकुलर रेमेडीज़ आपको करने होंगे, जो व्हाट्सएप पर आपको बता दिया जाएगा। बाकी इस प्रकार की जब फिंगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाए तो ये एक प्रकार से जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति या चीज़ों को संभाल के रखना, इसको भी ये थोड़ा कमज़ोर यहाँ इंडिकेट करता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और इसके अलावा यहाँ देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव यानी डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता ये भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। फिंगर के बीच में कुछ गैप्स भी मेंटेन है, जिसके कारण ये खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा और पैसा खूब अच्छा आएगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा आपके पास। हालांकि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा, कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है यहाँ पे, तो ये परफेक्ट यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय व परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम भी रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। डेवलप्ड अच्छा है यहाँ पर फैलेंजर सबका, और वहीं अंदरूनी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, और चक्र की परफेक्ट आकृतियाँ भी उंगलियों के ऊपर देखने को मिल रही हैं। तो बहुत ही स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी ये इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सफल होते हैं अपने जीवन में, और थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में ज़रूर देता है ये चक्र, लेकिन सफलता भी बहुत अच्छे लेवल की देता है। मतलब एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड सफलता मिलती है। स्पष्टवादी किस्म के नेचर का मतलब हो गया कि सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। थंब का साइज़ देखें तो नॉर्मल है, लेकिन सशक्त और मजबूत है, जो कि हटीपन यानी ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो अपने ज़िद के आगे ज़्यादा आप किसी के सुनेंगे नहीं। और आपके दोनों थंब के ऊपर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है। तो इस कारण से यव का चिन्ह मतलब अंगूठे के एकदम यहाँ पर
इस पोर्शन में लेफ्ट पाम में दिख जाएगा आसानी से। एकदम इस प्रकार से आइलैंड जैसा फॉर्मेशन बनता है, तो इसे याहू का चिन्ह कहते हैं, जिसके कारण सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। और अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ करें तो लाइफ में आपके हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी अच्छा बढ़ जाने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में आते हैं तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो इस कारण से नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। मैरिड लाइफ फुली सक्सेसफुल होता है, बच्चे संस्कारी होते हैं। साथ ही साथ आप जैसे जातक धार्मिक क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाते हैं। धार्मिक मतलब दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करना, सोशल वर्क करना, पूजा पाठ करना, तो इन सारे कार्यों से जीवन में अच्छे लेवल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और गुरु पर सबसे पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँच पा रही है। तो माइंड लाइन से जब भी कोई ऐसी प्रोग्रेस लाइन गुरु तक पहुँचती है तो इस कारण से ये एक प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव नेचर दे देता है। और बेसिकली ये माइंड लाइन से निकला है तो जीवन में कभी भी सीखना आप बंद नहीं करेंगे। हमेशा जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो आपकी बहुत अच्छी बिल्ड होते जाएगी और हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में आप सीखते ही चले जाएंगे। तो इस कारण से ये एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो जो भी ड्रीम डिज़ायर होती है वो कंप्लीट यहाँ पर होने वाला लाइफ में रहता है, और जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। तो ये साइन यहाँ बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। ऊपर से जितनी भी ये आड़ी रेखाएं ये आ रही हैं ये आपको स्पिरिचुअल ही कनेक्शंस अच्छे देगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लगेगा, और ये जो ऑकल्ट साइंस है इन सब के प्रति भी बिलीव आपको बढ़ने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, लेकिन जो सैटर्न लाइन है वो बहुत प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अब जैसे यहाँ फेट लाइन में देखेंगे आप तो फेट लाइन आपके हाथ में है, लेकिन ये फेट लाइन रुक करके और टूट टूट करके चल रहा है। तो इस कारण से जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना इसका नहीं मिल पाता है। और अभी आपकी एज करेक्ट 34 अराउंड में देखने को मिलेगा, और वहीं 33 और 34 के बीच में थोड़ा सा ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है। यही रीज़न है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल अभी जो है आपका ये स्टार्टिंग जो ये बिज़नेस स्टार्ट किया ये रहा है, और आगे चल करके भी एक और ब्रेक हुआ है, लेकिन कोई स्ट्रेस लाइन यहाँ नहीं है। तो इसी कारण से एम्प्लॉय हायर करना बहुत तगड़ा वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा फिर एक और यहाँ राहु रेखा जो है काट के गई आपके 38 के एज में के लमसम में। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी थोड़ा स्ट्रेस आने की संभावना है, बट उसके बाद में कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और आपके हाथ में मल्टीपल्स राहु की रेखाएं कंटिन्यूस काट रही हैं, लेकिन सबसे बिगेस्ट इसमें जो पॉइंट है वो यही है कि फेट लाइन तब भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इस कारण से ट्रबल आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसको जो है अच्छे से फेस करके आप और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और इन सब में एक जो सबसे बेस्ट फॉर्मेशन है वो है यहाँ पर रेक्टेंगल का। जब रेक्टेंगल का फॉर्मेशन राहु रेखा के द्वारा हो जाता है तो राहु जो है अचानक से धन लाभ कराने वाला प्लैनेट है। तो इसीलिए आपको अचानक से भाग्य उन्नति और अचानक से धन लाभ अराउंड 35 और 37 के एज के बीच में रहेगा। तो ये साइन भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बस यही है कि सैटर्न के लिए सैटर्न जो लाइन टूट रही है तो वो कंटिन्यूटी में थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है। तो कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पाता, उसमें ब्रेक थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं। और ये जो ब्रेक है आने वाले टाइम में भी आपको 2 से 3 बार मिनिमम लेना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने काम को कंटिन्यू बनाए रखें, ब्रेक ना लें। ब्रेक लेने का मतलब कि एकदम एक काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देना, इस प्रकार से। तो अगर ये करेंगे तो वापस से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टफ लाइफ को बना सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो काम अब आपने पकड़ लिया उसी में कंटिन्यू रहें। और सूर्य की बात करें तो यहाँ पर सन जो माउंट है वो डेवलप ठीक है, तो आत्मविश्वास में भी कोई कमी नहीं रहेगा। और सन माउंट के ऊपर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर आपका बनने वाला रहेगा। तो आपके पाम में मल्टीपल स्क्वायर्स के साइन देखने को मिलेंगे, और जितने स्क्वायर है सबके सब मंगल से ही कनेक्टेड है। ये पूरा का एरिया जो होता है ये मंगल का ही होता है, और मंगल के एरिया में स्क्वायर कनेक्टेड हो गया तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को कराता ही है। तो ये साइन ये भी यहाँ पर बेस्ट है। फिर यहाँ से सन लाइन में निकली है तो सन लाइन भी आपकी रुक करके और टूट के मल्टीपल्स लाइन में चल रही है। तो एक्चुअली आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही डाइवर्ट होते रहता है हर क्षेत्र में, और आपका कहीं ना कहीं मन भी यही करता है कि हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमा लिया जाए या कहीं ना कहीं ट्राई कर लिया जाए। तो ट्राई करना ख़राब चीज़ नहीं होता, लेकिन एक जो प्रोफेशन को ड्रॉप करके दूसरा स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ही रिस्की और टफ काम हो जाता है। यानी एक जगह गड्ढा खोदते जाएं तो पानी निकल जाएगा, बार बार हर जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद के रख दे तो कुछ मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है कि एक ही करियर को परस्यू करके आगे बढ़ते जाएं, चाहे जितना भी स्ट्रेस है, ट्रबल है, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे जाएगा। बट बार बार चेंजेस करना कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। बाकी सनलाइन जैसे जा रहा है तो अगर ये प्रोमिनेंट और थोड़ा हो जाए
तो अच्छा खासा नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको ये दिलाई देगा। मरकरी माउंट जैसे डेवलप्ड आपका अच्छा है तो कम्युनिकेशन इसके लिए ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर देता है। लिटिल फिंगर के जो दोष हैं थोड़ा बहुत ये कम करेगा, लेकिन पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट को और थोड़ा इंप्रूव करने के लिए रेमेडी ज़रूर करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है आपके बुध माउंट पर कि मल्टीपल स्ट्रेस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर होती है तो ये हीलर्स के हाथ में, डॉक्टर्स के हाथ में और यहाँ पर आपके बिजनेसमैन के हाथ में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इस प्रकार की रेखा बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को हीलर बनाती है, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर दे देती है, जिसके कारण किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से किसी को भी प्रभावित कर देना, कन्विंसिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो कन्विंसिंग स्किल का मतलब यही है कि आपके बात को बहुत ही रेयर लोग अपने लाइफ में जो है ना कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप अपनी बात दूसरों से मनवा लेने वाले ही रहेंगे। तो ये बेसिकली बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा भी देखें तो यहाँ मरकरी लाइन भी आपकी डेवलप्ड होकर के अच्छी चल रही है। मल्टीपल मरकरी लाइन भी मल्टीपल बिजनेस की ओर इशारा ही करती है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको बन गया है, तो इस कारण से पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और सदुपयोग होगा भी। तो ये भी एक प्रकार से गुड फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। तो बिल्कुल इसमें जो लाभ है आपको अराउंड, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन 35 की एज बता रहा है, तो 35 से लेकर के 37 के बीच में आप जो है थोड़े थोड़े ग्रोथ करते रहेंगे, और जो एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ रहेगा वो आपको 37 के बाद ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। तो इस कारण से लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना आ जाए, आप कहीं ना कहीं अपने खुशी को ढूंढ लेने वाले रहेंगे। ज़्यादा देर तक रोते गाते वाला नेचर नहीं है आपका। इसको देखें तो हृदय रेखा एकदम स्ट्रेट जा रही है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को बताता है। वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा। मनी के ऊपर लाइफ में फोकस ज़्यादा रहेगा, सेल्फ फोकस, सेंट्रल फोकस ज़्यादा रहेंगे। और एक जो सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है वो गुरु से भी कनेक्टेड हो रही है, जो थोड़े इमोशनल नेचर को बताता है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये बेसिकली बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा उस प्रकार का इमोशंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एज अ नॉर्मल देखा जाए तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर के, और कोई भी जितना भी इमोशनल हो जाए, लेकिन जो आपका फाइनल डिसीजन निकलेगा किसी भी काम को लेकर के वो दिमाग से ही निकलेगा। तो इसीलिए कभी भी आप जो है बहुत ज़्यादा लॉस या ट्रबल में लाइफ में नहीं रहेंगे, और अगर लॉसेस में जाएंगे भी तो उसमें से रिकवर कर लेने की क्षमता आपके अंदर पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ देखें तो एक दो शाखा यहाँ से निकल के मंगल की ओर भी जा रही है, तो ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर दे देता है। मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। जल्दबाजी हड़बड़ी में अत्यधिक मामले में काम बिगड़ ही जाता है। इसीलिए आप कुछ मत करिए, आप अपने हर काम में दूरदर्शिता लेकर के आ जाइए। लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना शुरू कर दीजिए, प्रो कॉन्स एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। आपके अत्यधिक काम जो है सही ढंग से बनना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों में काम किया आपने, नुकसान आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो देखिए माइंड लाइन एकदम यहाँ पर स्ट्रेट चल रही है। स्ट्रेट माइंड लाइन यहाँ पर बेसिकली एकदम टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को दर्शाता है। बेफिजूल की ना ही बातें सुनना ना ही करना आपको यहाँ पसंद रहेगा। और जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो आज के टाइम में जो दुनिया चला रहे हैं वो स्ट्रेट माइंड लाइन वाले ही जातक हैं, क्योंकि आप जैसे को जातकों को पता रहता है कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात बेफिजूल है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और सबसे बेस्ट पॉइंट इसमें ये होता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाना, समझ पाना, या छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात को भी अच्छे से याद रख पाना, ये सारी कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती है। और देखा जाए तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन में भी जो भी प्रोमिनेंट चेंजेस है वो आप ले पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इस माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो 2 से 3 जो है बड़ी राहु रेखाओं ने भी काटा हुआ है। 2 से 3 मतलब एक यहाँ पर जा रही है, दूसरी यहाँ की राहु रेखा है, और तीसरी ये राहु रेखा नहीं है, लेकिन ये मंगल की रेखा भी उसी प्रकार से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम देती है, कंसिडर करती है, होती हुई देखने को मिलती है। तो ये जो एज हम निकालेंगे तो ये एज निकल के आएगा आपका 24 करेक्ट। दूसरा एज यहाँ पर निकालेंगे तो ये 33 आएगा, यानी आप एक साल लेके चलिए, 24 से 25, 33 से 34, और जो तीसरा वाला है वो तकरीबन 37 से लेकर के 38 है। तो इन तीनों टाइम पीरियड पे आपको थोड़ा स्ट्रेसेस लाइफ में रहेगा, मेंटल प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होगा। इसीलिए डरने वाली कोई भी इसमें बात नहीं रहेगी। बस ये जो प्रॉब्लम आएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी नया काम शुरुआत ना करें, या फिर कोई भी काम है तो उसको छोड़े नहीं। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों के डीलिंग से कोसों दूर रहें। किसी भी प्रकार के झगड़े फसाद में फंसे नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो राहु का इम्पैक्ट है वो लाइफ में कम हो जाएगा। क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर जब राहु रेखा का प्रभाव होता है तो ये मेंटल पीस को हार्म करता है।
व्यक्ति को इतना ज़्यादा खुशी नहीं दे पाता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसीलिए आपको ऐसा काम ही मत करिए जिसमें आपको खुशी की आवश्यकता हो। नॉर्मल जैसे लाइफ चल रही है उसको चलने दीजिए और थोड़ा प्रिकॉशंस पहले से ही रखें, जैसे मनी सेव करना और एक प्रकार से फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी काम करना, अपने खुद के काम की सिक्योरिटी के लिए जो है पहले से ही प्रिपरेशन रखना। इन सारी चीज़ों को जो है फॉलो करके चलेंगे, ऑटोमेटिकली लाइफ के जो ट्रबल से कम हो जाने वाले भी रहेंगे। और ये जो मैं बात कर रहा था कि माइंड लाइन के ऊपर, तो देखिए माइंड लाइन के ऊपर जब भी स्क्वायर का या ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है, क्योंकि आप जैसे जातकों में इनोवेटिव आइडियाज़ या मार्केट कैप्चर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेंटली ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। और जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो ये व्यक्ति को सडन गेन और वेल्थ दे देने वाले रहते हैं, इसीलिए ये साइन बहुत बेस्ट है। बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो डायरेक्ट यहाँ से कर्व लेते हुए आपके शुक्र की तरफ झुक गया है, जो फैमिली फोकस, करियर फोकस नेचर को बताता है। ये पहले बाहर की ओर जो जा रही है ये फॉरेन ट्रैवलिंग को ही बताता है, फॉरेन सेटलमेंट को ही बताता है, बट अगेन ये शुक्र की तरफ झुक गया है, तो एट द एंड आप अपने होम टाउन पर ही आ जाने वाले रहेंगे। जब लाइफ लाइन के ऊपर में कोई भी ऐसी रेखा कंटिन्यूस चलती है तो ये थोड़ा भ्रमित योग यहाँ पर दर्शाता है। एक प्रकार का भ्रम की स्थिति होती है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, डबल मेंटेलिटी होती है, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना। तो ये जो योग है ये 23 से स्टार्ट हुआ है आपको, जो कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है 36 के एज तक, यानी ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा इसमें आप बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने और अपने कार्य में लगातार चेंजेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके जो लाइफ लाइन है उस पर जो सपोर्टिव लाइन है वो करेक्ट आपको 37 के एज में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके बाद से ही जो लाइफ में जो मेजर सक्सेस है वो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जो स्ट्रेस लाइन 38 की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें स्ट्रेस तो आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सपोर्टिव लाइन चल रही है। इसके अलावा कुछ प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ से निकली हुई है, जो आपको लाइफ में जो इसका इम्पैक्ट रहेगा वो 44-45 के एज में देखने को मिलेगा। और फिर लाइफ लाइन एकदम स्मूथ होकर के चल रही, तो इतना ज़्यादा कोई बिगेस्ट ट्रबल या इशू नहीं रहेगा। लाइफ लाइन ठीक है तो हेल्थ भी कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा, हेल्थ के रिगार्डिंग भी मेजर इशू या ट्रबल नहीं आएगा। फैमिली फोकस और करियर फोकस रहेंगे आप। और यहाँ से जो आपकी मरकरी लाइन निकली है ये सबसे बड़े 2 लाभ देती है। पहला तो ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगी, दूसरा इनकम बहुत अच्छा जनरेट करेगी। इनकम के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इशू नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा इनफ अमाउंट की मनी आपके पास अवेलेबल ये रखेगा। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल दोनों आपके अंदर अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। शुक्र थोड़ी कामुकता ज़्यादा देगा और हर प्रकार की लग्जरीज लाइफ, सुख सुविधा का आनंद भी उठाने देगा। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, सब चीज़ परफेक्ट दे देगा। बट यही है कि ये खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है, ये लग्जरीज लाइफ दिखावटी चीज़ों में, घर परिवार में ज़्यादा कराएगा। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। फैमिली को लेकर के थोड़ा सा टेंस्ड आप रह सकते हैं, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली के तमाम जो मैटर्स हैं उससे थोड़ा सा दूर रहने की अगर कोशिश की जाए तो इस प्रकार की आड़ी रेखा का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रकार की आड़ी रेखा शुक्र पर हो तो शुक्र ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, जिसके कारण लाइफ में हर चीज़ होते हुए भी हैप्पीनेस नहीं हो पाती है। केतु माउंट पर देखें तो यहाँ पर भी आपके जो है फिश सिंबल जैसी आकृति जो है क्रिएट हो रही है, तो इस कारण से ट्रैवलिंग करते रहें और ख़ासकर हो सके तो धार्मिक यात्रा करिएगा, तो उससे और ज़्यादा केतु अच्छा रिस्पांस आपको कर पाएगा, यानी और ज़्यादा लक आपको बढ़ा पाएगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है और मून लक लाइन अवेलेबल है, तो पब्लिक सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलेगा आपको। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा और सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः आप करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो लक लाइन है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से निकल के आगे की ओर बढ़ रहा है। लाइफ लाइन से फेड लाइन निकलना यानी ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है कि जिस काम में आपने एफर्ट्स या मेहनत अपना कर लिया उन सारे कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर भी अराउंड 44 के लमसम में चेंजेस थोड़े से देखने को मिल रहे हैं, तो प्रोफेशनल और करियर लाइफ में एक बार और चेंजेस आपको मेजरली रहेगा, वो भी अराउंड 42 से 44 के बीच में। बाकी यहाँ पर सनलाइन अच्छी है, तो इस कारण से नाम ख्याति भी सोसाइटी में अच्छा आपको आगे चल करके मिल जाने वाला रहेगा। चंद्र पर अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये थोड़ा सा आपको मन भटकाएगा, नेगेटिव थॉट्स भी देगा, बट अगर ये तिल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।